हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की कक्षा में मैं मिश्रा सर आप लोगों के समक्ष सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के जीवन का परिचय और उनके साहित्यिक योगदान को स्पष्ट करूंगा। ध्यान देने की बात है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी एक प्रसिद्ध साहित्यिक छायावादी कवि के रूप में हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। एक ऐसा कवि जो गरीबों की आत्मा की आवाज बनकर हिंदी साहित्य में छा गए। एक प्रकार से देखा जाए, इनकी कविताओं में सब कुछ विराजमान है। एक फक्कड़ता, एक मस्ती, एक आनंद और गरीबों की कराह, सब कुछ। एक स्त्री की उमंग, यानी ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, कोई भाव नहीं है, चाहे वीरता का भाव हो, चाहे कभी कभी करुण भाव हो, सब कुछ इनमें, इन कविताओं में देखने को मिलता है। यही कारण है कि साहित्यिक जो प्रेमी थे इनको निराला के नाम से प्रतिष्ठित किया। यानी निराला सही माने में निराला है। इन कविताओं में सब कुछ, कोई एक रास्ता नहीं है, समभाव है। चाहे कभी कभी साहित्य का क्लिष्ट रूप देखना हो वह भी मिलता है, कभी कभी भाषा की सहजता देखना हो वह भी देखने को मिलता है। यानी हर क्षेत्र में निराला का अद्भुत लेखनी हमें प्राप्त होता है। ऐसे महान साहित्यकार का जन्म, यानी वे पश्चिम बंगाल में एक स्थान है महिषादल, जो मेदिनीपुर जिले में पड़ता है। लेकिन इनके पिताजी जो राम सहाय त्रिपाठी जी थे, राम सहाय त्रिपाठी जी रहने वाले उत्तर प्रदेश के थे। उत्तर प्रदेश में, यानी निराला जी का मूल ग्राम अगर देखें, उत्तर प्रदेश में एक गांव है गढ़कोला। तो इसीलिए वहाँ के लोग कहते भी हैं, कविन में अलबेला बा निराला गढ़कोला का, यानी गढ़कोला एक गांव है, वहीं के मूल निवासी थे इनके पिताजी राम सहाय त्रिपाठी जी। तो यहाँ पर जो पश्चिम बंगाल का जो महिषादल जो स्थान है, वह एक रियासत का वह क्षेत्र था। रियासत का जो राजा था, वह राजा इनको एक प्रकार से शुरुआत में सैन्य क्षेत्र में थे, लेकिन बाद में यह वहाँ के अकाउंटेंट के रूप में, मुनीम के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका को अदा किया। इसके बाद निराला की पैदाइश भी यहीं होती है और निराला ने क्लास 10 तक माध्यमिक यानी बंगला मीडियम से इन्होंने पढ़ाई की थी। हिंदी इनको आती नहीं थी और क्लास 10 पढ़ने के बाद इनका विवाह संपन्न हुआ। इनकी जो पत्नी थी मनोहरा देवी, वह इलाहाबाद की रहने वाली थी, क्योंकि भाई शादी विवाह लोग अपने क्षेत्र में ही करते हैं। तो विशेष रूप से इनकी पत्नी मनोहरा देवी प्रयागराज क्षेत्र की थी और इसलिए चूँकि वो जब नई नई शादी करके यहाँ पर आई बंगाल में, तो उनको बंगला भाषा आता नहीं था। इसलिए वह निराला जी को प्रेरित करती हैं बंगला बोलने के लिए और धीरे धीरे निराला जी बंगला भाषा घर में नहीं बल्कि अपनी पत्नी से वे हिंदी में बात करते थे और धीरे धीरे हिंदी के प्रति रुझान पैदा हुआ। और शुरुआती दौर में देखा जाए, निराला जी की एक आध दो कविताएं वे बंगला भाषा में उन्होंने लिखा, लेकिन मनोहरा देवी, माना जाता है ऐसा कि हर पुरुष के विकास में कहीं न कहीं नारी का योगदान, कहीं माँ के रूप में तो कहीं पत्नी के रूप में, कहीं बहन के रूप में वह केंद्रित होता है। उसी रूप में अगर देखा जाए, निराला जी को निराला बनाने में उनकी पत्नी मनोहरा देवी का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि हिंदी के प्रति रुझान, हिंदी के प्रति आकर्षण और हिंदी भाषा के प्रति लगाव, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट कहा कि बंगला भाषा अगर आप लिखते हो तो उसको समझने वाले लोग कम मिलेंगे और आपका साहित्य एक छोटे धरातल तक सीमित हो जाएगी। अगर हिंदी भाषा में लिखते हो तो आपका साहित्य संपूर्ण भारत में लोग पढ़ेंगे। इस तरह से विराट अगर क्षेत्र चाहते हो तो हिंदी में लिखिए। इसलिए वे हिंदी के प्रति आकृष्ट होते हैं और कुछ विषम परिस्थितियां भी उनके सम्मुख ऐसी आती हैं। उनके पिताजी राम सहाय त्रिपाठी जी का देहांत हो गया और देहांत होने के बाद निराला जी के सामने विशेष रूप से जीविका उपार्जन की बहुत बड़ा संकट आ गया। तो उनकी पत्नी और वे फिर प्रयागराज में, इलाहाबाद
में वहीं वापस ले जाते हैं और वहाँ जाते हैं। निराला जी को कई विद्वानों से मुलाकात होती है, महावीर प्रसाद द्विवेदी और सुमित्रानंदन पंत और विशेष रूप से महादेवी वर्मा, ऐसे महान साहित्यकारों से इनकी मुलाकात होती है। उनके संगति में निराला जी का साहित्य निरंतर व आगे बढ़ता चला गया। इसके बाद अब मैं इनके और भी भूमिका की तरफ व्यक्त करता हूँ कि ये कई भाषाओं के विद्वान थे निराला जी। अगर देखा जाए हिंदी, संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी, इन 4 भाषाओं पर बड़ी जबरदस्त पकड़ थी और इनका व्यक्तिगत जीवन बड़ा दुखमय रहा। एक प्रकार से देखा जाए निराला जी जब तक जीवित रहे बेचारे तब तक बड़ा कष्ट में, बड़ा संघर्ष में इनका जीवन बीता, लेकिन निराला जी कभी हताश नहीं हुए, कभी दुखी नहीं हुए। वे हर समय मुस्कुराते हुए, हंसते हुए और एक फक्कड़ स्वभाव के कारण लोग इनको निराला जी कहते थे। यह भी विशिष्ट गुण इनमें विराजमान था। और इनका यानी एक पुत्र और एक पुत्री इनके पास थी। पुत्री के मरने के बाद यानी बहुत दुखी होते हैं। पत्नी का भी उम्र बहुत कम ही उम्र में हुआ और जब पुत्री की शादी की है थोड़े दिनों बाद वह भी, सरोज जो थी वह भी, उसकी मृत्यु हो जाती है। सरोज की मृत्यु के बाद कवि टूट जाता है और बहुत दुखी होते हैं। इसके बाद इनका जीवन और कष्टमय हो जाता है। पुत्री की याद में उन्होंने सरोज स्मृति जैसी पुस्तक यानी रचना को उन्होंने लिखा। अब ध्यान देने की बात है, अब मैं उनके साहित्यिक योगदान को स्पष्ट करूंगा। ध्यान देने की बात है, मेरे प्यारे विद्यार्थीगण ध्यान दें। उन्होंने कई पुस्तकों की रचना की। काव्य संग्रह में अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, राधना, गीत कुंज, सांध्य काकली, अपरा, ये सभी जो हैं यह देखा जाए तो बहुत विराट क्षेत्र इनके काव्य संग्रह का है। और इसके बाद अगर हम काव्य संग्रह के अलावा इनकी भूमिका उपन्यास क्षेत्र में भी काफ़ी व्यापक रूप से देखा जा सकता है। उपन्यास में अगर देखें तो अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, कुल्ली भाट, बिल्ले सुर बकरिया और इसके अलावा ध्यान दें कई काले कारनामे, चमेली, इंद्रलेखा, यह काफ़ी महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं रही हैं। अब मैं अगर इनके कहानी संग्रह की बात करता हूँ तो कहानी संग्रह भी काफ़ी व्यापक रूप में देखा जा सकता है। लीली, सखी, सुकुल की बीबी, चतुरी चमार, देवी, यह इनके कहानी संग्रह के रूप में देखे जा सकते हैं। निबंध क्षेत्र में भी इन्होंने काफ़ी बड़ा योगदान दिया। रविंद्र, ध्यान देने की बात है, रविंद्र कविता कानन, प्रबंध पद्म, प्रबंध प्रतिमा, चाबुक, चयन, संग्रह, इस तरह से निबंध का क्षेत्र भी इनकी लेखनी से वंचित नहीं रहा और अनुवाद लेखन में इनकी बहुत बड़ा योगदान देखा जा सकता है। विशेष रूप से मेरे प्यारे विद्यार्थीगण ध्यान दें, चूँकि प्रारंभिक समय में इन्होंने बांग्ला भाषा पर अच्छी पकड़ थी, बांग्ला भाषा से इन्होंने पढ़ाई की थी और इसलिए इन्होंने बांग्ला भाषा के तमाम महत्वपूर्ण किताबों का अनुवाद इन्होंने हिंदी में कर डाला, जिसमें हम देख सकते हैं रामचरित मानस का विनय भाग भी इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया, आनंद मठ और इसके अलावा विश्व वृक्ष, कृष्णकांत का वसीयतनामा और कपाल कुंडला, दुर्गेश नंदिनी, राज सिंह, राज रानी देवी चौधरानी और युगलांगुली, चंद्रशेखर, श्री राम कृष्ण वचना मृत 3 खंडों में, परिव्राजक, इसमें अधिकांशतः सब बांग्ला साहित्य की प्रसिद्ध रचनाएं हैं और उन बांग्ला साहित्यिक किताबों को हिंदी में अनुवाद करने का श्रेय हमारे महामहिम विशेष रूप से निराला जी को जाता है और अन्य किताबों में भी इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। अन्य किताबों को कौन कौन से लिखा इन्होंने? महाभारत कथा, रामायण की अंतर कथाएं, भक्त ध्रुव, भक्त प्रहलाद, भीष्म, महाराणा प्रताप, निराला रचनावली 8 खंडों में प्रकाशित हैं और यह बहुत बड़ा योगदान, बहुत विराट क्षेत्र है। यानी एक प्रकार से हम देख सकते हैं कि निराला जी की लेखनी से शायद ही कोई क्षेत्र, हिंदी साहित्य का कोई क्षेत्र वंचित हो जो महामहिम निराला जी की लेखनी से वंचित रहा हो। इस तरह से निराला जी
हिंदी साहित्य के एक प्रतिष्ठित बेबाक कवि के रूप में, बेबाक रचनाकार के रूप में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और ऐसे महान साहित्यकार की मृत्यु काफ़ी दुख भाव में, कष्ट और संघर्ष में बीतता है। 15 अक्टूबर 1961 को प्रयागराज में अर्थात इलाहाबाद में इनकी मृत्यु हो जाती है, जो कि हम कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य के लिए एक अपूरणीय क्षति माना जा सकता है। और अब मैं यहीं पर अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।